नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरोप की तैयारी कर रहे हैं। एक जो मिथ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लास्ट समय में हम तैयारी कैसे करें, ये जो आपको दिखाई दे रही घटना चक्र, क्या इसको पढ़कर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें पढ़ना है तो किन टॉपिकों को पढ़ना है, और इन टॉपिकों के साथ में अगर देखा जाए तो हमें उसे किस प्रकार से पढ़ना है, क्या उसके नोट्स बनाएं या ना बनाएं, लास्ट समय रिवीजन कैसे करें, या इसका जो दायरा है प्रीलिम्स में कितना रहता है। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस समय यूट्यूब पर एक महाजाल चल रहा है, घटना चक्र से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें या घटना चक्र पढ़कर सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ये सफिशिएंट है या नहीं है। इसका प्रमाण पत्र हम एग्जाम के फॉर्मेट से देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर हम एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस समय दो ही काम करने हैं। देखिएगा, एक बोलेंगे एक काम आपको रिवीजन में करना है। अगर आप पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, दो कामों पर अपना बिल्कुल फोकस कर लीजिएगा। कुल मिला के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करिएगा। 2 से 4 घंटे हम लगभग जो आप जिस मेंटोर के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा बाकी जितना टाइम हो सकता है अपने ऊपर देने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि हाँ यूट्यूब की दुनिया में जाके ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। भाई प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होता है। इट्स माय एक्सपीरियंस यार, राइट। तो यहाँ रिवीजन आपको क्या करना है, रिवीजन 2-3 प्रकार से करना है। देखो, सबसे पहला, आपने जो एक कोर एरिया पढ़ा होगा रिवीजन के फॉर्मेट पे, उस कोर एरिया को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पहला बात। दूसरी बात ये निकल के आती है कि यदि आपने ये रेडी कर लिया है तो आपकी जो सफलता की लाइन है वो आगे बढ़ने का स्टार्टिंग कर चुके होंगे। दूसरा पॉइंट बन जाता है कि हमने रिवीजन कर लिया कोर एरिया पे। रिवीजन करने के बाद हमें क्या करना है, जो कि एक करंट अफेयर का पार्ट है। तो अगर करंट अफेयर के पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अब आपके एग्जाम में। क्यों? लगभग किसी भी एग्जाम में अगर देखेंगे, आरओ में या पीसीएस में, 20, 25, 30, 35 प्रश्नों के आसपास में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के करंट अफेयर का अगला एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहेगा। तो यानी रिवीजन सबसे पहला है कोर एरिया का। आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, अलग अलग पार्ट पर अलग अलग चीज़ें आपको दी गई होती हैं। देखिएगा, अगर आप वो रेडी है तो आपको बहुत आराम से क्वालिफाई प्रीलिम्स हो जाएगा। दूसरा आता है रिवीजन करने का फॉर्मेट, जिसको हम लोग प्रैक्टिस कह सकते हैं। इसके बाद तो जितने भी पीवाईक्यू हैं एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी के हैं, यूपीपीसीएस के हैं, आरओ के हैं, या कोई भी एग्जाम जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम का हो रहा है या यूपीएससी का हो रहा है, उनका एक बार जरूर मंथन कर लीजिएगा। तो ये पीवाईक्यू आपको रिवीजन करना है। और उसके बाद जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनको आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आप यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं। तो दो काम अगर करते हैं तो ये मान के चलें कि प्रीलिम्स आपका आसानी से क्रैक हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके बारे में पूरी पिक्चर बनाने का पहले हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं और जानते। देखो, अगर आप यूपीपीसीएस में जाएंगे तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। आरओ में जाएंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स में जीएस में 140 क्वेश्चन है। और आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि पेपर जो बनता है, अगर 150 क्वेश्चनों की बात करूँ तो 3 जगह से बनेगा। पहला जगह बोलेंगे सर करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर का जो पेपर बनता है आप इसको देख लीजिएगा। लास्ट ईयर में अगर 2023 में देखेंगे 39 क्वेश्चन करंट अफेयर के डायरेक्टली दिए गए थे। यानी हम ये मान लेते हैं कि लगभग 30 से लेकर 40 प्रश्नों के बीच में यूपीपीसीएस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या ये घटना चक्र से आएंगे? बोलेंगे नहीं आएंगे। 150 क्वेश्चनों में से 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आए, कहाँ के हैं? एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद अगर हम घटना चक्र के क्वेश्चनों की भूमिका से उठा के देखने का प्रयास करें तो ये मान के चलें कि 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या मान के चलें 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, ये एक एरिया है इन एरिया के बीच में। यानी आप ये मान के चल लीजिएगा कि यहाँ पर 30 से 35, 40, 50 के बीच में क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते हुए या उन क्वेश्चनों के ऑप्शन से या उनके क्वेश्चनों को आपस में इंटरलिंक करते हुए आपसे दिया जाएगा। तो यानी आप ये मान सकते हैं कि ये जो एरिया है पीवाईक्यू से, ये कहाँ से आएगा? ये पीवाईक्यू का एरिया निकल के आएगा। अब सेकंड पॉइंट, आपके पास 30 से 35, अगर हम 40 भी मान लेते हैं, अगर हम 50 भी मान लेते हैं तो कितना हो गया? बोलेंगे 90 क्वेश्चन हो गए। क्या आप 90 क्वेश्चन से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 100 क्वेश्चन, और ये तो है भी नहीं कि क्या आप 100% करंट अफेयर क्वेश्चन सही कर पाएंगे या आप 100% पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए सही कर पाएंगे। घटना चक्र में है क्या? घटना चक्र में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण है, जो यहाँ पर एक व्याख्या के साथ में कुछ कंसाइज वे में चीजों को ऑर्गेनाइज कर रखा है। ये पढ़ना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको कवर करें यार। करंट अफेयर कहाँ जाएगा? या इसके अलावा जो एडवांस लेवल का पार्ट है, जिसको मैं सेकंड बी पॉइंट पर रखता हूं, देखिएगा तो लगभग अगर मैं कहूंगा 50 क्वेश्चन अगर यहां से भी आते हैं, 40 ये भी आते हैं, तो लगभग 90 क्वेश्चन हो गए। तो यानी आप मान सकते हैं कि 60 से लेकर 70 क्वेश्चन ये कहां से आते हैं? एडवांस लेवल के। तो आपकी भूमिका क्या है? हाँ, ये सच बात है कि यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने आते हैं, मान लीजिए 30 आते हैं,
तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरे लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ ये प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में बच्चा जो फेल होता है या पास होता है वो इन्हीं की भूमिका होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि घटना चक्र जो है, पूर्वालोकन जो है, ये पढ़ना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपने ये प्रश्न की गलत किया तो आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे जिस दौड़ में सब जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, देख लीजिएगा। तो यानी दायरा ये हुआ, तो हमारा टारगेट क्या है कि जो पीवाईक्यू है ये अच्छे से रेडी हो जाए, एडवांस टॉपिक में जो कोर एरिया वो अच्छे से रेडी हो जाए, और जो करंट अफेयर का एरिया है ये हमारा बिल्कुल एक बिल्कुल कह सकते हैं कि एक साल करंट अफेयर बहुत आराम से रेडी है। आइए इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, घटना चक्र अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 प्रकार की घटना चक्र, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, इन्वायरमेंटल, ये सब की होती है। आपकी प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटी घटना चक्र को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिकांश लगभग यहाँ पर एक इंटरलिंक करके आए हुए होते हैं। देखिएगा, तो यहाँ ये अभी दिखाने का प्रयास भी करूंगा। कुल मिला के 70-80%, 90%, 95% एक्यूरेसी पॉलिटी में होनी चाहिए सही करने की। तो एक बार पॉलिटी के घटना चक्र को जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सारी घटना चक्र को लेके बैठे हैं, पेज टू पेज, कवर टू कवर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ टॉपिक हैं, जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे तो 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको उसको मल्टीपल पार्ट में पढ़ना चाहिए। जैसे पॉलिटी में जाएंगे तो आपके पास क्या है, बोलेंगे जुडिशरी का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, पार्लियामेंट, जैसे ये पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, या आपके पास जो हमारे संविधान के मूल तत्व हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ये ऐसा पार्ट है बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि ये कुछ कोर एरिया जो आपको है ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में जैसे जाएंगे तो हिस्ट्री में एंशियंट का, मिडाइवल का, अगर आपके पास टाइमिंग अभी वैसे भी कम है, 40 डे के अराउंड बचा हुआ है, इस 40 डे में कोशिश करिएगा कि मॉडर्न के पार्ट को कवर करिएगा। आपको एंशियंट भी जाना है तो आप कुछ वैदिक संस्कृति के बारे में, या हड़प्पा संस्कृति के बारे में, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, बस 4-5 चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा। अगर आप मिडाइवल में जाएंगे तो कुछ एक अरबों का आक्रमण देख लें और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल देख लें। इसके बाद मॉडर्न पे जब आएंगे तो मॉडर्न पे भी कुछ ऐसा एरिया, जैसे आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और ये सिलेबस में अलग भी डिफाइन कर रखा है। तो हिस्ट्री में भी जरूरी है। रही बात यहाँ पर कह सकते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की सारी चीजें अगर देखा जाए तो लगभग इंडियन ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन लेके आता है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ से लेके आएगा, जैसे एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं रिवर्स हैं, हमारी कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ ऐसे हमारे पास इंडिया की एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, ये कुछ ज़्यादा पूछता है, और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। ये तो 4 जो हमारे घटना चक्र हैं ये जरूरी है पढ़ना, इनको जरूर फॉलो करिएगा। और इससे जो लास्ट ईयर के जो 40-50 क्वेश्चन बनेंगे, 30 से 50 के बीच में आराम से बन जाएंगे। बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी घटना चक्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट की घटनाओं पर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, या जैसे कोई इंडेक्सेस है, रिपोर्ट्स है, वो जो क्वेश्चन पूछता है वो एडवांस लेवल के पूछता है, यानी ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है, वो करंट अफेयर का पार्ट है, तो उसको रेडी करिएगा। और यूपी स्पेशल की नीड नहीं है पढ़ने, क्योंकि ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो स्टैटिक पार्ट है आप उसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी करंट अफेयर का पार्ट है वो करंट अफेयर में रेडी कर लेंगे। तो यानी कुल मिला के 4 आपको यहाँ पर बहुत कंपलसरी है। इसमें 5वें नंबर की एक और जोड़ ली जिसको हम लोग साइंस कह सकते हैं, और साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। साइंस में अगर आप जाएंगे, जो फिजिक्स में जाएंगे, मेजरमेंट पार्ट है, इसकी लिस्टिंग मैं आपको दे दूंगा। और साथ में अगर बायोलॉजी में जाएंगे तो बायोलॉजी के अंतर्गत भी जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, या हमारे पास बाकी जितने भी विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बात आती करंट अफेयर के लिए। देखो करंट अफेयर के लिए मंथली घटना चक्र भी आती है, आप उसको इस समय फॉलो मत करिएगा। अभी 2-4-5 दिन में अभी आई दृष्टि एक घटना चक्र वार्षिक आता है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसको कवर टू कवर, पेज टू पेज, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काफी आसान हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि घटना चक्र जरूरी है। किस चीज के लिए मैंने बता दिया, इकोनॉमी की इनकी नहीं कवर करनी, इसकी जरूरी है, ये अभी आने वाली है, इसको आप फॉलो करिएगा। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि हमें अपनी तैयारी करने के लिए अगर एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो लगभग एक इसका सिनेरियो यहाँ से बन जाता है। क्या सिनेरियो बनता है, देखो अगर हम ये बात करें, जैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यहाँ पर जो मौर्य इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में घटना चक्र से भी और कोर एरिया में जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, इन टॉपिकों पे जैसे आपके पास यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, 1857 की रिवोल्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, बंगाल विभाजन है, सूरत अधिवेशन है, दिल्ली सरकार है, होम रूल है, लखनऊ समझौता है, ये लिस्टिंग अगर देखेंगे तो घटना चक्र से इस टॉपिक को भी रेडी कर लीजिएगा, इसकी पीवाई को देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बन जाएगा। राइट। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के सिर्फ 4 से 5 टॉपिक, जैसे पर्यावरण क्या होता है, जैव मंडल बायोम क्या है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षरण क्या है, और विविध में बाकी सम्मेलन, संरक्षण, अभ्यास, अभ्यारण्य या रिजर्व क्या है, देखिएगा।
इसको रेडी कर लेंगे तो आपके लिए कहानी आसान बन जाएगी। क्योंकि जरूरी क्या, देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 140 क्वेश्चन आरओ में लास्ट ईयर में अभी आए थे, 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था। यूपीपीसीएस में भी लगभग 150 क्वेश्चनों में से लगभग ये काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाने का प्रयास भी करूंगा। देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये अभी हाल ही में अगर देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है एक आरओ में आया था, देखिएगा ये कहाँ आरओ में 11 फरवरी के क्वेश्चन देखने को मिला था। देखो अब अगर घटना चक्र को लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों में क्षेत्रों में प्रशासन में की जाइए। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ लिखा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में डिफाइन कर रखा है। ये 5वीं अनुसूची है, ये 3री है, ये 7वीं है, ये 9वीं। कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ इसके ऑप्शन में आते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, तो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विभिन्न भारत के यहाँ पर क्षेत्रों के अनुसूची बारे में डिफाइन कर रखा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यानी यही आपके पास कह सकते हैं 6ठी अनुसूची का पार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यानी ये क्या है, 6ठी अनुसूची का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर इसको लिंक कर लिया। तो जब भी घटना चक्र से प्रश्न आएंगे तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन निकल के आएगा, वो क्वेश्चन आपस में कहीं इंटरलिंक होके आएगा। तो इसलिए लास्ट रणनीति के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन देखने को यहाँ मिले हैं उनका एक दायरा मिला है, डायरेक्टली क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आएंगे, कहीं का किसी का ऑप्शन आएगा, किसी की व्याख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, जब तक कंसेप्ट रेडी नहीं तब तक हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों घटना चक्र को फॉलो करिएगा, लेकिन अंतिम पायदान पर अगर मैं कहूंगा तो आप उसको एक अंतिम उपहार मत समझ लीजिएगा। अब आपके पास पॉइंट ये निकल के आता है कि हमें इस समय वर्तमान की कंडीशन में देखा जाए तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट इतना होगा कि हमें इसको फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए हमें एक एक एक्टिविटीज़ पे काम करना पड़ेगा, और जब हम उसकी एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे तभी हमारी क्या हो जाएगी, सफलता की दरें आगे बढ़ जाएंगी। तो पॉइंट ये बन जाता है कि घटना चक्र पढ़ें तो बोलेंगे हाँ 100% पढ़ें, क्योंकि घटना चक्र पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो एक एरिया है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, इससे पास तो नहीं कर पाओगे कि इसी को पढ़ने से काम चलेगा, आपको यहाँ पर एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। दूसरा, कौन से टॉपिक पढ़ें, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इसको मैं मार्क करके दे दूंगा, उसको आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। जिसके पास घटना चक्र 2024 का नहीं है उसका पीडीएफ में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, वहां पर मैं शेयर करा दूंगा। राइट, तीसरा पॉइंट बन जाता है कि इसके नोट्स इस समय अब ना बनाएं, ओनली रिवीजन करें। जब भी आप घटना चक्र से स्टार्टिंग करेंगे तो उसको मार्क कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो दोस्तों प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए अब आपको मल्टीपल एंगल पे यहाँ पर खेलना है। हमारी क्लास भी आपके लिए शाम को 6 PM पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जहां पर हम आपको कोर एरिया से अवगत करा रहे हैं। साथ में हम यहाँ पर करंट अफेयर का जो 1 साल का एक वार्षिक होता है उसका भी हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर प्रैक्टिस जो है जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों की है और यहाँ पर टेस्ट के रूप में भी करा रहे हैं। यदि इसके अलावा अभी तक आपका जो दिमाग में लग रहा है कि अब क्वालिफाई कर लेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए एक रास्ता है कि टेस्ट सीरीज भी जरूरी है, तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं। तो दोस्तों ये सीरीज से ज्वाइन करने के लिए ये सीरीज सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हमें एलबी लर्निंग एप्लीकेशन से जाकर कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आप जाइएगा, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, ये रहे आपके कोर्स। प्रीलिम्स का कोर्स भी अवेलेबल है, आरओ का कोर्स भी अवेलेबल है, प्री कम मेंस का कोर्स भी अवेलेबल है। आज हिंदी दिवस पर आपके सामने बहुत डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और प्रीलिम्स अगर आप एग्जाम दे रहे हैं आरओ का, पीसीएस का, तो हम 1 महीने के अंतर्गत 10 टेस्ट करा रहे हैं जो सिर्फ मात्र 200 में आपको यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पर एडवांस लेवल के टेस्ट किए जाएंगे, इसको भी आप यहाँ पर ओनली 200 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों घटना चक्र को एक प्रकार से अंतिम आयाम ना माना जाए, सिर्फ उसको एक रिवीजन फॉर्मेट में आने वाले लगभग 30, 40, 35, 40, 50 क्वेश्चनों के बीच माना जाए। इसके नोट्स इस समय अब नहीं बनाने हैं, ओनली रिवीजन करना है। रिवीजन भी एक कोर एरिया का करना है, ये नहीं कि हाँ ठीक है 1 to 1, क्योंकि इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम भी आपके सामने घटना चक्र के कुछ कंसाइज वे में कुछ क्लासेस में आपके सामने लेके आ रहा हूं, जहां पर आपके लिए काफी आसानी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए घटना चक्र जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहां से कुछ क्वेश्चनों को निकाल दिया जाए और उसकी एक सीरीज चला दी जाए, जिससे 1 हफ्ते में हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। ये भी आपके लिए सूचना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।